मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल विजय रावत पे। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक बार फिर ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ओलंपिक के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक गेम जो है उसमें भारत ने क्या पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत ने जब शुरू हुए थे ओलंपिक गेम 1896 एथेंस ग्रीस में, तो उस समय भारत इन खेलों का हिस्सा नहीं था, ये आप जानते हो। लेकिन उसके बाद भारत ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कितने मेडल्स पर कब्जा किया, ये पूरा वीडियो इसी पे आधारित है। और इससे बहुत सारी जो जनरल क्वेश्चंस निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आने वाले आपके जो एग्ज़ाम हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने ना भूलें। ओलंपिक गेम्स पिछले 96 सालों से खेले जा रहे हैं और जो अब 2020 टोक्यो में जो ओलंपिक खेल खेलने वाले हैं ग्रीष्मकालीन, शायद वो पोस्टपोन हो चुके हैं, वो 21 में जाके होंगे, लेकिन वो 100 शतक सेंचुरी के रूप में उसको मना रहे हैं। 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, 1896 में ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आगाज़ हुआ था, ये आप जानते हैं, पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। लेकिन भारत ने जो आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में हिस्सा लिया था वो 1920 में लिया था, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो भारत जो 2020 में ओलंपिक खेले जाने वाले थे उसमें 100 साल पूरे कर रहा था, लेकिन अभी वो 2021 में खेले जाएंगे। तो जो ग्रीस ओलंपिक थे उन खेलों का आगाज़ हुआ था, भारत ने आधिकारिक तौर पे हिस्सा नहीं लिया था, ये आप जानते हैं। 1900 में भारत ने केवल एक खिलाड़ी को गेम्स खेलने के लिए भेजा था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में लागू था। तो केवल एक नॉर्मन पिचर्ड नाम के एक ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए पुरुषों की ओर से 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़, दो दौड़ें उन्होंने दौड़ी थी और दोनों में उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, रजत पदक जीता। पिचर्ड ब्रिटिश शासन के नुमाइंदे थे, इसी कारण ओलंपिक इतिहासकार पिचर्ड के प्रदर्शन को भारत के पदकों में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए आधिकारिक तौर पे हम इनको मेडल्स में नहीं, लेकिन वो भारत की तरफ से खेले थे, तो उस समय वो 2 पदक जीत के लाए थे। हालांकि 1894 में गठित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पिचर्ड द्वारा जीते गए पदकों को भारत की झोली में मानता है, लेकिन भारत इसको नकारता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1900 से 2016 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में कितने पदक जीते? तो दोस्तों, इनकी संख्या 28 है। 28 कुल पदकों की संख्या भारत की झोली में अभी तक है। इनमें पिचड़ के पदकों को निकाल दिया जाए, जो पिचड़ के पदक थे, 2 पदक उन्होंने जीते थे, तो इनकी संख्या 26 हो जाएगी। इसमें से 9 गोल्ड मेडल है और हैरान कर देने वाली जो बात है, इनमें से 9 जो गोल्ड मेडल है उनमें से 8 मेडल हॉकी में जीते हैं भारत ने। जी हाँ दोस्तों, हॉकी में। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और मेजर ध्यानचंद का नाम आपने हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है, तो उनकी देन के बदौलत आज ये अंक टैली जो दिख रही है आपको, 8 मेडल हॉकी में भारत ने जीते हैं। इसके अलावा 5 रजत और 12 कांस्य पदक, यानी 5 सिल्वर मेडल्स और 12 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत ने अपने नाम किए हैं। खेलों की बात की जाए तो भारत ने हॉकी में कुल 11 पदक जीते हैं, जबकि निशानेबाजी में 4 पदक, इसके अलावा कुश्ती में 5, बैडमिंटन में और मुक्केबाजी में 2-2
और टेनिस और भारोत्तोलन में एक एक पदक अभी तक भारत ने अपने नाम किया है। अब किसने किसने जीते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, 1920 में जो एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक में पहली बार मैंने कहा भारत ने हिस्सा लिया था, तो इसमें 100 मीटर, 400 मीटर ये फादेप्पा चांगुले, 10,000 मीटर और मैराथन में सदाशिव दत्ता, मैराथन के अलावा कुमार नवाले कुश्ती, रणधीर सिंह कुश्ती भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इतने लोग यहाँ से गए थे। इस साल भारत ने कोई पदक नहीं जीता। जी हाँ, 1920 में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता। पूर्मा को 100 मीटर में 5वां, 400 मीटर में 4था स्थान जरूर मिला था, जबकि सदाशिव और फैदप्पा अपने इवेंट के क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। कुश्ती में कुमार को पहले राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता। आगे बात करते हैं 1924 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था। 20 के बाद 4 साल के अंतराल में गेम होते हैं, आपको पता है। तो 1924 में जो गेम हुए थे उसमें भारत को अपना पहला पदक, उसमें भी झोली खाली रही, कोई पदक नहीं मिला। लेकिन जो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, इसमें भारत ने सीधे गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। और वो गोल्ड मेडल किस गेम में था ये आप भली बातें जानते हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जो जीते हैं वो हॉकी में है। तो हॉकी में ये पहला गोल्ड मेडल भारत को 1928 में मिला था और भारत को पदक दिलाया। इसके बाद भारत ने हॉकी में लॉस एंजेलिस 1932, वर्लिंग 1936, लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में लगातार, जी हाँ दोस्तों, लगातार 6 बार लगातार स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए भारत को हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। अब बात करते हैं 1952। 1952 ओलंपिक भारत के लिए खास है, क्योंकि यहाँ तक हम टीम इवेंट में ही पदक जीत रहे थे। लेकिन यहाँ 1952 में जो खेल हुए थे ओलंपिक, इसमें भारत ने कसाबा दादा साहेब जादव ने भारत के लिए पहला कुश्ती में मेडल जीता। व्यक्तिगत मेडल, जो अपना एक इंडिविजुअल गेम होता है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल 57 किलो वर्ग में जीता था। तो यहाँ से भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी मेडल लाने शुरू कर दिए दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में अपने खिताब में रक्षा नहीं कर पाई और फाइनल में पाकिस्तान से 0-1 से हारकर रजत पदक जीता। इसमें भारत ने यहाँ तक लगातार गोल्ड मेडल अपने नाम कर रहा था। लेकिन 1960 है, इसमें भारत ने फाइनल में पाकिस्तान से हारकर रजत पदक जीता था। टोक्यो में 1964 में भारत ने फिर एक बार वापसी की और अपने खिताब पर कब्जा किया, यानी गोल्ड मेडल जीता। और 1968 में मैक्सिको सिटी और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीते। तो सिलसिला बरकरार चलता रहा। आगे बात करते हैं दोस्तों, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत की झोली खाली रही। इस बार भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता। लेकिन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत हॉकी टीम ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता और यहाँ भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल खत्म हो चुका था दोस्तों। यानी यहाँ से भारत ने अभी तक 2016 तक कोई भी मेडल हॉकी में नहीं जीता है। गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, ये स्वर्णिम काल ख़त्म हो चुका था। हॉकी में अभी तक कोई पदक नहीं मिला। तो ये जो 8 पदक जीते थे, ये 1928 से और 1980 के बीच में लगातार जो स्वर्णिम काल कहा जाता हॉकी के लिए भारत का, वही था। अब बात करते हैं 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस
ने भारत के लिए टेनिस में कांस्य पदक जीता। अब यहाँ से एक बार फिर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, व्यक्तिगत तो नहीं है, हाँ इसमें व्यक्तिगत ही, इनका सिंगल का मैच था ये। तो इसने लिएंडर पेस ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता और यह एक नए युग की शुरुआत थी। इसके बाद सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में 2000 के वर्ल्ड कप ओलंपिक सिडनी में कांस्य पदक जीता और एक नया अध्याय लिख दिया भारत के लिए। भारत ने अब तक हॉकी के अलावा कुश्ती और टेनिस और भारोत्तोलन में भी एक एक मेडल जीत चुके थे, लेकिन अभी भी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल नहीं मिला है। लेकिन 2004 के एथेंस ओलंपिक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि हमारे खेल मंत्री भी रहे थे, तो जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में, हाँ जी शूटिंग में रजत पदक जीता और एक नए युग की शुरुआत कर दी। उसके बाद बीजिंग ओलंपिक में भारत सफल रहा, क्योंकि यहाँ पर एक नया इतिहास रचा गया, क्योंकि व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, इंडिविजुअल गेम में कोई भी गोल्ड मेडल भारत को नहीं मिला था। तो एकमात्र अभी तक जो गोल्ड मेडल भारत को मिला है वो बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था। इसके अलावा सुशील कुमार, जो 2012 का सिडनी वर्ल्ड ओलंपिक है, इसमें 2008 की कुश्ती विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीते। भारत का खाता पहली बार लंदन में, भारत ने अपने किसी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते। भारत ने इस साल 2 रजत पदक निशाने कुश्ती में सुशील कुमार और निशानेबाजी में विजय कुमार और 4 कांस्य पदक जीते। इस समय भारत ने 6 मेडल अपने नाम किए थे। मुक्केबाजी में मैरी कॉम, बैडमिंटन में साइना नेहवाल और कुश्ती में योगेश्वर दत्त और निशानेबाजी में गगन नारंग ने ये मेडल जीते थे। तो यहाँ पर ये सबसे आज तक के जो भारत का जो ओलंपिक इतिहास रहा है, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2012 के लंदन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अपने नाम किए थे दोस्तों। अब अंतिम जो गेम हुए थे 2016, इससे पहले रियो ओलंपिक, भारत ने इसमें भी 2 मेडल अपने नाम किए थे। इसमें बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एक सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। और कुश्ती में साक्षी मलिक, भारतीय खिलाड़ी, इन्होंने एक कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो ये 100 साल का जो इतिहास भारत का रहा है, जिसमें केवल कुल 28 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं, उसमें से 9 स्वर्ण पदक, जिसमें 8 हॉकी और 1 अभिनव बिंद्रा ने अपने नाम किया है। तो दोस्तों इस बार भारत 100 से अधिक खिलाड़ियों के दल के साथ टोक्यो में भेजने की तैयारी है। और इसमें भारत को बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और निशानेबाजी में पदक मिलने की पूरी संभावना नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने जानकारी प्राप्त की हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।